पुलिस पर हमले के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त की समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने पर हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं? खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। जहन में रखें, हुकूमत सिर्फ 5 साल इक़्तिदार में रहेगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर दी। बिजली की पैदावारी लागत पर फराहमी और आटे पर सब्सिडी के लिए अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च। मुजफ्फराबाद में कारोबार, तालीमी इदारे, ट्रांसपोर्ट बंद। कोहाला में पुलिस की भारी नफरी तैनात। रेंजर्स हाई अलर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। कश्मीरी आवाम के मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी। कश्मीरी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। गंदम की खरीदारी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वज़ीर आज़म ने गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। गंदम के मामले पर इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसान का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पास्को शफाफ तरीके से 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की खरीदारी करे। गंदम की शफाफ खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने और पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वजारत खजाना और IMF में बजट अहदाफ तय पा गए। 9,300 अरब रुपए खसारे का बजट 7 जून को पेश किया जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगी बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात को पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF मिशन को ब्रीफिंग। कहा, IMF प्रोग्राम से मईशत में बेहतरी आई। पाकिस्तान IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तैयार है। गरीब अफराद को टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफाक। IMF मिशन चीफ ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम से मुतमईन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स ने 74,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1,001 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 74,086 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। हुकूमत का हसास मालूमात की गैर मजाज तशखीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, खुफिया मालूमात का फैलाव स्ट्रेटेजिक इक्तसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। खुफिया मालूमात और दस्तावेज अफशा करने वाले अफराद के खिलाफ वफाकी हुकूमत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी। जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना है। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ फसखुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, टीवी पर बैठकर दर्श दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। हम कुछ नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंके जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हत्या के इज्जत केस में जेबें खाली हो जाती। गैर मुल्की ताकतें आज भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं। इस शख्स ने 100 बार पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की। इसका जो हश्र होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आज भी लाडला बना हुआ है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कौन सा कैदी है जो सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल से पूरी पार्टी और हुकूमती उमूर चला रहा है। गैर मुल्की अखबार में आर्टिकल आ रहे हैं, मीडिया को रोज बयान जारी करता है। कोई तो है जो आज तक इसके पीछे खड़ा है। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली ने इम्तिहानात को कराची के तलबा के लिए डरावना ख्वाब बना दिया। मलीर लेबर स्क्वायर के इम्तिहानी मरकज में शदीद गर्मी के बावजूद तलबा को खुले आसमान तले बिठा दिया गया। मलीर सऊदाबाद के इम्तिहानी मरकज में फर्नीचर ना होने पर दरियां बिछा दी गईं। MQM के रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक कहती हैं, मैट्रिक बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठकर पेपर देने पर मजबूर हैं। रातों रात सेंटर तब्दील किए जा रहे हैं। इम्तिहानात मुअत्तल करके दोबारा करवाए जाएं।
FIR نامعلوم نہیں متعلقہ افسران کے خلاف ہوگی. پشاور ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت پر حکم دے دیا. جسٹس اعجاز انور نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا پر کہا 15 دن کا وقت دیتے ہیں, تفتیش کریں اور رپورٹ جمع کرائیں. یہ کرائسس ہے نہ یہ اسکینڈل ہے. چائے کی پیالی میں ایک طوفان مچانے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ اب سیٹل ہو رہا ہے. نہ تو ابھی تک حکومتی سطح پہ اس کو اسکینڈل تسلیم کیا گیا ہے, نہ مجھے کسی نے طلب کیا ہے. ملک میں گندم کا کوئی بحران ہے, نہ ہی کوئی اسکینڈل ہے. چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی کوشش کی گئی. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں حکومتی عہدے کے لیے کوئی بات چیت نہیں چل رہی. ہمارا ایک آزاد گروپ ہے, ہمارا ووٹر نامعلوم ہے, نہ ہی ایجنڈا. کچے کے ڈاکو پچھلے 6 ماہ میں ابھر کر سامنے آئے. موجودہ حکومت ذمہ داری پوری کرے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں معطل کر دیں. قومی اسمبلی کی 8 خواتین کی نشستیں معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. نون لیگ کی 4, JUI اور PP کی 2 خواتین کی نشستیں شامل. پنجاب سے قومی اسمبلی کی خواتین کی 11, خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 اور 3 اقلیتی نشستوں پر رکنیت معطل. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات. وزیر خارجہ کا تنظیم کے چارٹر بنیادی نظریات کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. اسحاق ڈار نے کہا تنظیم کے رکن ممالک مؤثر طریقے سے تعاون کریں. SCO کے پورے خطے کی پائیدار ترقی خوشحالی کے لیے اجتماعی صلاحیت بروئے کار لائیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا حکومت پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی. 12 روز میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $85 سے کم ہو کر $82.5 پر آ گئی. ذرائع کا کہنا ہے ابتدائی تخمینے کے مطابق پیٹرول $14 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $10 فی لیٹر تک کمی کا امکان. رشوت کا ریٹ کیا ہے کہ جی 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے دو اور کسی بھی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایڈمنسٹریٹر لگ جاؤ. ایڈمنسٹریٹر وہ فائل کی ڈپلیکیشن کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک پیس آف لینڈ کے 10 اونرز موجود ہیں. ریڈی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے 1 سے 1.5 ارب روپے پہ ادھر جو ہے وہ ہاتھ صاف کرنا ہے. سندھ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رشوت کا ریٹ طے ہے. 50 لاکھ سے 1 کروڑ رشوت دے کر ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جاتا ہے. سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس. صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ کا رد عمل. کہا اپوزیشن لیڈر یہ بھی بتا دیتے چائنا کٹنگ کس نے متعارف کرائی. MQM نے کہ اس وقت کے گورنر اور میئر نے اس شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنایا. محکمہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کہنا ہے MQM کے MP ارسلان پرویز کراچی یونیورسٹی کوآپریٹیو سوسائٹی میں مبینہ غبن میں ملوث ہیں. علی خورشیدی ارسلان پرویز کے رشتہ داروں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی انکوائری پر ناراض ہوئے. سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 1 سے 15 کی سرکاری نوکریوں میں جاری حکم امتناع میں 20 مئی تک توسیع کر دی. درخواست گزار MQM رہنما فروغ نسیم اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے. سندھ امپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو سکے. عدالت کی آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اجلاس. ضیاء الحسن لنجار نے کہا سنگین جرائم منشیات مافیاز کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لے. اسٹریٹ کرمنلز ڈکیت عناصر اور گروہوں کے خلاف مؤثر پولیسنگ کی جائے. شہر کو جرائم سے پاک کیا جائے. SHOs کمروں میں بیٹھنے کے بجائے باہر نکلیں اور علاقوں کو محفوظ بنائیں. گھوٹکی کے کچے کے علاقے میں پولیس کی کارروائی. 1 ڈاکو ہلاک اور 4 زخمی. پولیس کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو کی شناخت لالو شر کے نام سے ہوئی. لالو شر اغوا برائے تاوان ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں میں مطلوب تھا. سندھ ہائی کورٹ کا لاپتہ شہریوں کی بازیابی کے لیے کارروائی جاری رکھنے کا حکم. علی نامی شہری کے اہل خانہ کو فوری مالی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت. تفتیشی افسر نے بتایا 16 JITs میں جبری گمشدگی کا تعین ہو چکا ہے. لاپتہ شہری کے اہل خانہ نے عدالت کو بتایا علی 2017 میں رضویہ سوسائٹی سے لاپتہ ہوا تھا.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक इजलास। मरियम नवाज ने कहा लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट कराई जाए, शहर की कोई गली कच्ची ना रहे, पानी की निकासी का पायदार निज़ाम वज़ा किया जाए, टूटी गलियों, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटरों को देखना तकलीफ दे है। तमाम इदारे आवाम के मसाइल हल करने में कोताही ना करें। इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त भारत की शनाख्त बन गया। आंध्र प्रदेश में पोलिंग के दौरान कतार तोड़ने से रोकने पर मकामी एमएलए की वोटर पर थप्पड़ों की बारिश। अनाबाथूनी शिव कुमार का ताल्लुक वाईएसआर कांग्रेस से है, वोटर भी कम न था। आओ देखा न ताओ, जवाबन रुकने असम्बली को थप्पड़ जड़ दिया। एमएलए और उसके हाली हमवालियों ने भी मिलकर वोटर को मारा। पियामीर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, शाहराह कराक्रम गंदलू के मुकाम पर बंद हो गई, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। कराची में हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इस्राएली फोर्सेस की गजा में रात भर गोलाबारी, 150 से जायद मकामात को निशाना बनाया, 10 बच्चे शहीद, 35 अफराद जख्मी। जबालिया और जैतून में भी बमबारी, 30 फलस्तीनी जहाँ बहक हो गए। सहूनी फौज टैंकों के साथ जबालिया के पनागुज़ीन कैंप में घुस गई, 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी कैंप छोड़ने पर मजबूर। मिस्र का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमे में फरीक बनने का ऐलान। हमास की जवाबी कार्रवाई, ड्रोन के जरिए इसराइली टैंकों पर बम गिराने की वीडियो जारी कर दी, 9 टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह, मुतादिद सहूनी फौजी मारे गए। इसराइल को बता दिया है रफा पर बड़े हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल की कोई मदद नहीं करेगा। अमेरिकी महकमा खारजा एंटोनी ब्लिंकन का इसराइल को 3500 बमों की फराहमी रोकने के फैसले का दिफा। कहा इसराइल के रफा पर हमले से हमास का खात्मा नहीं होगा। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब में तलबा गले में फलस्तीनी रुमाल कफाया पहनकर शरीक हुए। रियासत कैलिफोर्निया में कॉलेज तलबा ने प्रोफेसर्स को फलस्तीनी झंडे थमा दिए। फ्लोरिडा में खातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। सिडनी और एम्स्टरडैम में भी आज़ाद फलस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जनूबी कोरिया में भी मुजाहरे। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 194 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। फखर ने 78 और रिजवान ने 75 रन बनाए। आजम खान ने लगातार 3 छक्के लगाकर मैच 19 गेंद पहले ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग में सबसे ज्यादा 15 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुनमार का कल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की डबलिन में क्रिकेट आइलैंड के चेयरमैन से मुलाकात। ब्रायन मैकनेस ने चेयरमैन पीसीबी को आइलैंड टीम की शर्ट और कैप का सुवेनिया पेश किया। विमेंस टीमों की सीरीज पर इत्तेफाक। चेयरमैन क्रिकेट आइलैंड का कहना था आइलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल अगस्त सितंबर में पाकिस्तान आएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा आइलैंड में पाकिस्तानी टीम को बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बड़ी फतह, गर्ल्स एंड रेड ने पहली बार विमेंस एफए कप का टाइटल जीत लिया। टॉटनहम को 4-0 से शिकस्त दी। कामयाबी पर मैनचेस्टर के खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।